वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। आज हम मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड निकालना सीखेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कि फाइंड मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। गिवन क्या है? 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। ठीक है, हमने क्या सीखा था फर्स्टली कि आयोटा जो है वो नीचे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नीचे ना छोड़ने के लिए हम क्या कराएंगे? रेशनलाइज करवाते हैं। ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे, आयोटा को करते होते हैं। तो अब ये आयोटा वाली ये जो सारी है वो एक साथ है। ठीक है, ये एक साथ है, ये एक साथ है, तो इस सारी को ही रेशनलाइज किया जाएगा। मतलब कि 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, एंड नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वो क्या होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। बी हमारा आयोटा है, तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एंड एक माइनस यहाँ पे पड़ा है तो वो हो गई +1। ठीक है, ऊपर हमने ब्रैकेट खोल दी थी, अब ये भी हो गया -1। 1 एंड -1 कैंसिल हो जाएंगे, ये रह गया 2 आयोटा ओवर 2, सो दिस इज आयोटा। अब ये आयोटा है। ठीक है, अब मतलब कि ये इमेजिनरी नंबर है बट इसके साथ रियल नंबर नहीं है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या बन गया? 0 प्लस आयोटा। ठीक है, अगर हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, एक तो मॉड्यूलस ऐसे निकाल सकते हैं कि मॉड जेड क्या होता है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। वाई हमारा कितना है? 1। ठीक है, तो आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, उसका रूट। ठीक है, तो 1 का रूट इज 1 ही होता है। ठीक है, और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये हमने सीखा था कि एक्स डिफाइन किया था हमने एक्चुअली, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा लिया था एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा लिया था। तो एक्स हमारे पास कितना है? 0, y कितना है? 1। तो ये हमारे पास एक दो इक्वेशंस बन गई कि 0 इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, 1 इक्वल्स टू आर साइन थीटा। मतलब इसका जो रियल पार्ट है उसको आर कॉस थीटा के इक्वल रखेंगे, एंड जो इसका इमेजिनरी पार्ट है मतलब 1 है यहाँ पे जैसे, तो उसको लिखेंगे आर साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये हमने दो इक्वेशंस मान ली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, इधर भी और इधर क्या हो जाएगा? आर स्क्र कॉस स्क्र थीटा, एंड इधर भी आर स्क्र इंटू साइन स्क्र थीटा। स्क्वायरिंग करेंगे और इसको उसके बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड 1 एंड 2, तो क्या बन जाएगा? 0 स्क्र प्लस 1 स्क्र इक्वल्स टू आर स्क्र कॉस स्क्र थीटा प्लस आर स्क्र साइन स्क्र थीटा। तो आर स्क्र दोनों में है, कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या रह गया? कॉस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था कि ये क्या होता है? 1 के इक्वल होता है, तो r की वैल्यू क्या आ गई? 1, मतलब कि मॉड z इज 1। मॉड्यूलस हमने निकाल दिया, वो आ गया मॉड z 1 आ गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड हमने कैसे देखा था फॉर्मूला इसका कि tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। सो थीटा क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। अब y कितना है? 1, y मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट एंड x मीन्स इसका रियल पार्ट, तो कितना है? 1/0 आ गया, एंड समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीखी थी उसमें था कि tan 90 डिग्री है जो, वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब tan थीटा कितना आ गया हमारा? इन्फिनिटी। तो थीटा कितना हुआ? tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, मतलब ये tan इधर जाके इनवर्स बन गया। अब इनवर्स इसका मतलब होता है कि tan जो है इन्फिनिटी कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो थीटा हमने निकाल दिया π/2, मतलब दिस इज द एम्पलीट्यूड। ओके, सम देखो, ये बहुत सिंपल सम है कि फाइंड मॉड्यूलस ऑफ z, मतलब कि मॉड z निकालना है। अगर z जो है वो दिया है 3 + 4 आयोटा, मतलब x ये रहा एंड y 4 रहा। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि अगर z इक्वल है x प्लस आयोटा y के, तो मॉड z होगा x स्क्र प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो x हमारा 3 स्क्र प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16, इसको ऐड कर देंगे, वो कितना बन गया? 25, एंड 25 का रूट हमें पता है कि 5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा
√3, ठीक है। x हमारा कितना है -1, y कितना है -√3, ठीक है। तो हमने पहले ही देखा है कि x को रखते हैं r cos थीटा के इक्वल, इक्वेशन 1 हो गई, एंड y को रखते हैं r sin थीटा के इक्वल, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। फिर से वही प्रोसीजर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड एंड देन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो वो क्या बन गया, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ गया, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू दिस, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे जब उसके, तो इसकी वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या आ गया 4 इक्वल्स टू r² एंड r कितना आ गया 2 आ गया, मतलब कि मॉड z, मॉड्यूलस जो है वो z का क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब बारी आती है आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं हम, कि tan थीटा इक्वल रख दो y/x के, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप ये कर सकते हो, डिवाइड करो 2 इक्वेशन को 1 के साथ, मतलब कि ये ऊपर ये नीचे r के साथ, ऐसे r sin थीटा ओवर r cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कितना है -√3 ओवर -1। यही है, इन दोनों को डिवाइड करवा दिया, बस माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, r के साथ r, एंड साइन थीटा ओवर cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा वही हमने निकाला है कि tan थीटा कितना आ गया √3, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू √3 ऐसे भी निकाल सकते हो, और सीधा लिख सकते हो कि tan थीटा जो है y/x होता है, y और x की वैल्यूज पुट करो एंड आपके पास ये आ जाएगा। पता है ये फॉर्मूला याद है कि रेडियन में जिसको π/3 मतलब कि tan 60 डिग्री, उसकी वैल्यू जो है वो √3 होती है। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ √3 कितना आएगा 60 डिग्री के, मतलब थीटा जो है वो आ गया π/3, ठीक है। बट यहाँ पे हमें कुछ और भी देखना है। हमारे पास जो है x एंड y की वैल्यू जब पॉजिटिव हो, दोनों ही ग्रेटर देन 0 दी हो, तब हमारा यहाँ तक आंसर खत्म हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, दोनों नेगेटिव है। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जब भी हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो हम रखते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू y/x। y और x अगर तो पॉजिटिव हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखो, अगर x एंड y जो हैं दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, तो थीटा जो है जो हमने निकाला है y/x करके, तो वही होगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z वही रहेगा। बट अगर x जो है वो लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा, थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में क्या चेंज आएगी, वो पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा, ठीक है। अल्फा यहाँ पे हमारा एंगल है जो हमने निकाला होगा, ठीक है। x लेस देन 0 है, अगर y भी लेस देन 0 है, दोनों नेगेटिव हैं, तो थीटा में क्या चेंज आएगी, अल्फा माइनस पाई हो जाएगा। मतलब अल्फा हमारा आर्ग्यूमेंट है जो हमने पहले निकाला है, उसमें से माइनस कर देंगे पाई जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल देगा, ठीक है। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, तो थीटा नेगेटिव ऑफ अल्फा हो जाएगा। इसलिए अब हमारा जो है वो क्या है, x लेस देन 0, y भी लेस देन 0 है, तो हमारा क्या होगा, ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, π/3 जो हमारा एंगल है माइनस होगा उसमें से पाई, ठीक है, π/3 माइनस पाई, तो वो कितना आ गया -2π/3। तो अब ये आर्ग्यूमेंट जो है, ये इसको बोलेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज -2π/3, ठीक है। एक्चुअली जो हम ये यहाँ पे चेंजेस लाएंगे, क्योंकि ड्यू टू अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं है y एंड x, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। यहाँ तक का आंसर जो था वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम ये साइन चेंजेस के वजह से जो निकालेंगे वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। नेक्स्ट सम देखो, ये ऐसी हमने कोई फॉर्म की नहीं थी पिछली वीडियो में, तो हम ये कर रहे हैं, राइट इन a + i/b फॉर्म। एक तो ये सम है कि ओवर में दिया हुआ है, एक ये सम है कि मल्टीप्लाई में भी है, ब्रैकेट्स में है, और ओवर में भी है, ठीक है। तो मैं आपको सेकंड समझा देती हूँ, आप फर्स्ट खुद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम पहले क्या करेंगे, जब भी ब्रैकेट्स दी होंगी तो हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाया, नीचे भी मल्टीप्लाई ही करवाया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ तक आ गए, ठीक है। सो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 12 + 5 आयोटा एंड 4 + 3 आयोटा, ठीक है।
अब हमने यहाँ से नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है, ये यहाँ अब ये ऐसे वाला सम बन चुका है, ठीक है। अब हमें आयोटा जो है वो नीचे नहीं छोड़ना है, ठीक है, पर ये आयोटा नहीं है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे पड़ा हुआ है, तो रेशनलाइज करेंगे हम पूरी की पूरे इसको, ठीक है। ये यहाँ पे हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं ना, इसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। जो जैसे अगर आपको z दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट होता है 2 - 3 आयोटा, मतलब कि ये जो सेंटर वाला साइन है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि आपने रेशनलाइज करवाया है, ठीक है, नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया है, ठीक है। मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कि नीचे वाले का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। आप ये बोल सकते हो और रेशनलाइज बोल सकते हो, क्योंकि हमने अभी कॉन्जुगेट के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। रेशनलाइज करवा दिया है, फिर से ब्रैकेट्स में है, फिर से ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देंगे और नीचे फॉर्मूला लगाया a - b × a + b = a² - b², ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया एंड इसे फिर से बस सॉल्व किया। अब यहाँ पे ये आ गया। अब इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम अलग अलग करके लिखेंगे, क्योंकि हमें a + आयोटा b फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिसका मतलब है कि a प्योरली रियल है, मतलब सिर्फ रियल है, इसके साथ आयोटा नहीं है, एंड b जो है इमेजिनरी पार्ट है, तो हमने उसे अलग अलग कर दिया है जस्ट। तो अब ये बन गई एग्जैक्ट फॉर्म a + आयोटा b फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमने पहले भी पढ़ी थी जब हमने आर्गेंट प्लेन के बारे में पढ़ा था। तो क्या होती है, अगर आपको z दिया है x + आयोटा y, तो पोलर फॉर्म क्या होगी, z = r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा + आयोटा sin थीटा, ठीक है। ये फॉर्म में सारा आंसर देना ही इसको बोलते हैं कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर देना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, r चाहिए, विच इज़ द मॉड्यूलस ऑफ z, एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। सम देखो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 - आयोटा, ठीक है। यहाँ पे अब हम पिछले प्रोसीजर के साथ ही चलेंगे कि मॉड्यूलस निकालो एंड आर्ग्यूमेंट निकालो। तो x क्या दिया है 1 एंड y कितना है हमारा -1, ये वाला साइन जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। तो x = r cos थीटा, y = r sin थीटा जैसे रखते हैं, तो इसको रख देंगे 1 = r cos थीटा -1 = r sin थीटा, ठीक है। ये -1 है यहाँ पे, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को मान लिया। सेम प्रोसीजर फिर से, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड देन एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ये बन जाएगा r² मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर ये इसकी वैल्यू 1 है = 2, क्योंकि 1² + -1 का स्क्वायर भी करेंगे तो वो ऐड करके हो गया 2। r = √2 आ गया, क्योंकि ये जो स्क्वायर है उसके साथ उधर जाके रूट में चेंज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, y/x, है ना, y/x। y कितना है हमारा -1/1, तो -1 ही आएगा। आप ये भी कर सकते हो कि 2 इक्वेशन को डिवाइड करवा दो 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या गया, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है कि tan π/4, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो में पढ़ा है, tan π/4 जो होता है मतलब 45 डिग्री, वो कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि थीटा जो है π/4 आया, प्लस π/4। बट हमें ऐसा यहाँ तक आंसर कब छोड़ना है, जब हमारी दोनों जो x एंड y हैं वो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो। बट यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, बट जो y है वो लेस देन 0 दिया हुआ है, इसलिए हमारा जो थीटा है, हमारा एंगल जो है वो 4th क्वाड्रेंट में चला गया। 4th क्वाड्रेंट मतलब दिस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल में क्या चेंज आती होती है, जो एंगल है वो उसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नेगेटिव ऑफ थीटा हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा, ठीक है। जो वहाँ तक थीटा था वो हम तब छोड़ सकते थे अगर x एंड y जो है वो ग्रेटर देन 0 होते, बट अब आर्ग्यूमेंट हमारा चेंज हो गया, वो आ गया नेगेटिव ऑफ π/4, ठीक है। एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, इसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, पहले भी देखा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आ गया, -π/4 आ गया। हेंस पोलर फॉर्म क्या होगी, पोलर फॉर्म z = r cos थीटा + आयोटा sin थीटा, r हमारा कितना है √2 cos थीटा -π/4 एंड प्लस आयोटा sin -π/4, ठीक है।